नमस्कार दोस्तों। 4 जुलाई 2026 को 70 लोगों की एक टीम एक महीने से प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने रेड किया पूना के एक छोटे शहर मंजर में। 30 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 40 पुलिसमैन। उन्होंने रेड किया डेयरी पे, पर मिला उनको एक केमिकल फैक्ट्री। निरमा डिटर्जेंट के ड्रम, पाम ऑयल, कॉस्टिक सोडा, यूरिया, घटिया मिल्क पाउडर की बोरियां, वेपोमिएट, पूरा मिलावट का सामान। चलाने वाला सुशांत हिंगे, नौकर डिस्ट्रीब्यूटर वाला। बरसों से शायद यही सिस्टम चला रहा था। 90 लीटर असली दूध में 10 लीटर केमिकल मिलाता था, बस 10%, ताकि लैक्टोमीटर पकड़ न पाए और जबान पहचान न सके। बस धंधा चलता रहे इनका। उनके सेल्स रजिस्टर से अंदाजा लगा कि पिछले 6 महीने में 2 करोड़ 30 लाख लीटर मिलावटी दूध मार्केट में जा चुका है। 2 करोड़ 30 लाख लीटर। छोटे बड़े, नवजात शिशु, गर्भवती, बूढ़े, सभी इसका शिकार। ये केमिकल दूध जिसे हम अमृत समझते थे। एफडीए ने टोटल 9 रेड्स किए और 20,000 लीटर पकड़ा, जिसे ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पर सवाल यह नहीं है कि 20,000 लीटर पकड़ा। सवाल यह है कि 6 महीने में 2.3 करोड़ लीटर दूध ऑलरेडी बेच चुके थे। कितना जहर पी चुकी थी पब्लिक। अगले हफ्ते कुछ और रेड्स हुए। छोटा मोटा यहां वहां पे पकड़ हुआ। जी हां, छोटा मोटा, क्योंकि हमारे देश में दूध का व्यापार लाखों करोड़ों लीटर का है। उसी वक्त मुंबई के क्राइम ब्रांच ने एक अलग रैकेट पकड़ा। अमूल और गोकुल के सील्ड पाउचेस खोले जा रहे थे। असली दूध निकाल कंटामिनेटेड लिक्विड भरकर मशीन से दोबारा सील किए जा रहे थे। और आम पब्लिक को लगता है कि अगर सील्ड पाउच है तो अमृत ही होगा। कमिश्नर मुंडे ने कहा है, दूध में मिलावट करना पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ है। जी हां, इट इज अनसेफ एंड डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। वैसे हम दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हैं, पर टोटली डिसेंट्रलाइज्ड, डीरेगुलेटेड और अनऑर्गेनाइज्ड। 8 करोड़ परिवार इंडिया में डेयरी का धंधा करते हैं। अपनी मर्जी से, कोई स्टैंडर्ड नहीं, किसी का डर नहीं। इसलिए ये मिलावट हमारे लिए पुरानी बात है। बरसों से चला आ रहा है ये। पहले कैसे था, लेकिन आज एकदम इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है। सिस्टमैटिक मिलावट। 1994 कुरुक्षेत्र में पहली बार केमिकल सिंथेटिक मिल्क डिटेक्ट हुआ। उससे पहले हमें लगता था मिलावट का मतलब पानी। 1994 के बाद मतलब बदल गया। अब ये एक केमिकल प्रोसेस है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। 2000 तक ज्यादातर सभी राज्यों में यह नेटवर्क फैल चुका था। जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ग्वालियर चंबल में 62 लोग गिरफ्तार। उनका फॉर्मूला था 30% असली दूध, 17% ऑयल, डिटर्जेंट, शैम्पू, सफेद पेंट और ग्लूकोज। बनाने का कॉस्ट सिर्फ 5 रुपया और कमाई 9 गुना। फरवरी 2026 साबरकांता गुजरात में 300 लीटर को वो 1800 लीटर बना के बेच रहे थे। 6 गुना ज्यादा 5 साल से, और किसी को कोई खबर नहीं। उसी फरवरी में राजामुंद्रा आंध्र प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई मिलावटी दूध की वजह से। इथिलीन ग्लाइकॉल, जो गाड़ियों के एंटी फ्रीज में डलता है। हमें तो बस इतना सा ही पता है, यही जो छुटमुट यहां वहां पे पकड़े गए। पर सच तो यह है कि यह मिलावट का धंधा इससे कहीं ज्यादा गहरा है। 2011 के FSSAI सर्वे ने बताया इंडिया का 68% दूध मिलावटी है। 2018 के FSSAI के सर्वे ने बताया, जहां पे 6432 सैंपल 1103 जगहों से लिए गए थे, उनमें पाया गया एफ्लाटॉक्सिन और एंटीबायोटिक रेसिड्यूज। सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक रेसिड्यूज पाए गए MP, महाराष्ट्र और यूपी से। इसका यह मतलब नहीं कि साउथ इंडिया का दूध अच्छा है, ये हमारे ऑल इंडिया का अचीवमेंट है। 2024-25 में FSSAI डेटा एनालिसिस के मुताबिक इंडिया के 38% दूध सैंपल्स सेफ्टी टेस्ट में फेल होते हैं। 2023 में फसाई ने अब तक का सबसे बड़ा मिल्क सर्वे किया। 10,000 सैंपल्स 766 डिस्ट्रिक्ट से, पूरे देश से। और उसके बाद 3 साल तक साइलेंस। शायद उन सैंपल्स का रिजल्ट इतना खराब आया कि अब तक पब्लिश नहीं किया। जून 2026 में मिंट न्यूज़पेपर ने उनसे स्पेशली पूछा, तब भी कोई जवाब नहीं।
ना अमूल से, ना हेरिटेज डेयरी से और न ही यूपी गवर्नमेंट की ओर से। वैसे एक राज की बात, जो पावर में ये लोग हैं ना, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे बिजनेस फैमिलीज जो लुटेंस दिल्ली में रहते हैं, वो अपने घर में प्राइवेट कटाल से गाय मंगाते हैं और अपनी आंखों के सामने दूध निकलवाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो आप जनता पी रही है वो कचरा है। और यही लोग हैं जो पावर में हैं, ऑफिशियल्स हैं जो डेटा पूछने पर भी रिलीज नहीं कर रहे। वो जो दूध पीते हैं और जो आम जनता पीती है टोटली अलग है। ये दूध में मिलावट इतना नॉर्मल है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे कई सारे देशों में हो रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ जुलाई 2024 में खैबर पख्तून राज्य में 583 मिल्क सैंपल्स टेस्ट हुए, जिसमें से 93% फेल। चाइना 2008 में मिल्क एडल्ट्रेशन स्कैंडल तब पकड़ा गया जब 3 लाख इन्फेंट्स बीमार पड़ गए। और ये कंटामिनेशन सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं रहा, ये दूसरे 47 देशों तक पहुंच गया। ब्राजील में एक बार में 3,18,000 लीटर दूध जब्त किया। और इंडिया में हम यहां पर हर 3-4 साल में एक बार जागते हैं, छुटपुट यहां वहां पे बहुत सारे सैंपल टेस्ट करते हैं, रेड करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, जेल होता है और फिर बैक टू नॉर्मल। और हम दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हैं, 150 करोड़ लोग। इंडिया में फूड विजिलेंस की हालत इतनी पैथेटिक है कि हमारे डीएनए में छप गया है। मिलावट का खाओ और खुश रहो। शुद्ध और साफ खाना तो वैसे भी एक सपना है। जैसे हमारे सड़कों पर गड्ढे, सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार, वैसे हमारे खाने में मिलावट, ये हमारे लिए नॉर्मल है। एफएसएसआई ने खुद अपने 2018 प्रेस रिलीज में लिखा था, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एडल्ट्रेशन से भी बड़ा प्रॉब्लम है। एफएसएसआई अपने ही शब्दों में बता रही है हमें कि मिलावट तो आधी कहानी है। चलिए 2 लिस्ट बनाते हैं। एक, वो जो क्रिमिनल्स हमारे दूध में केमिकल डालते हैं, मिलावट। दूसरा, जो ये इंडस्ट्री खुद डालती है। जी हां, इंडस्ट्री डालती है। हमारे दूध में मिलाया जाता है यूरिया प्रोटीन टेस्ट को धोखा देने के लिए, डिटर्जेंट पानी में ऑयल इमल्सिफाई करने के लिए ताकि फैट जैसा दिखे, कॉस्टिक सोडा दूध की बदबू छुपाने के लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फॉर्मलिन वही केमिकल जो मुर्दों को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता है। आईएआरसी ने इसे ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सिनोजन में डिक्लेयर किया है, तंबाकू की तरह। और भूलिएगा नहीं, राजा मुंदरी में वो 16 लोग मरे थे, इथिलीन ग्लाइकॉल। अब आते हैं दूसरी लिस्ट पर, इंडस्ट्री का लिस्ट, जो इंडस्ट्री खुद आपके दूध में लीगली और नेचुरली डालती है। कंफ्यूज्ड? समझ भी नहीं आ रहा? समझाता हूं। एफ्लाटॉक्सिन M1 काऊ के फीड में जो फंगस लगता है एस्परगिलस, इससे यह पैदा होता है। 24 घंटे में गाय के दूध में आ जाता है। ग्रुप 1 ह्यूमन कार्सिनोजन, लिवर कैंसर से सीधा लिंक। ना, दूध को उबालने से कुछ नहीं होगा। आपकी दादी ने भले कितने भी प्यार से सलाह दिया हो, यहां वो काम नहीं करेगी। जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में पब्लिश्ड एक पीयर रिव्यूड स्टडी ने कैलकुलेट किया कि इंडिया में जो डेली दूध बिकता है वो एफ्लाटॉक्सिन M1 की टॉलरेबल डेली लिमिट को क्रॉस कर रही है। और सबसे मजे की बात, इंडिया में जो एफ्लाटॉक्सिन की लीगल लिमिट है, जो एफएसएसआई ने तय की है, जो ऑलरेडी क्रॉस हो रहा है, वो यूरोपियन यूनियन से 10 गुना ज्यादा है। यानी इंडिया में जो दूध लीगली बिक रहा है वहां पर इलीगल है। एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, एक और पीयर रिव्यूड स्टडी का एस्टीमेट है कि सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया की डेयरी से हर साल लगभग 20 टन एंटीबायोटिक एनवायरनमेंट में रिलीज होता है दूध और गोबर के जरिए। हर माइक्रोडोज जो आप पीते हैं वो आपकी आंतों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा करता है। WHO कहती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ हजार्ड्स में से एक है। हॉर्मोन्स, 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्सीटोसिन की प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग बैन की और नोटिफिकेशन में साफ लिखा डेयरी इंडस्ट्री में इसका मिसयूज इस बैन का कारण है। क्यों? क्योंकि गोवंश को ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करके जबरदस्ती दूध निकाला जाता है थकी हुई गाय से और ज्यादा दूध खींचने के लिए। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, बुंदेलखंड में सालों पहले की एक स्टडी, 325 दूध सैंपल में से 63% में ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स,
HCH, DDT, एंडोसल्फान, दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ये हमारे फैट में जमा होते हैं। मुंबई की पुरानी स्टडीज में मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में DDT पाया गया। मां से शिशु को जो दूध जाता है सीधा उसमें पेस्टिसाइड। और हम अपनी माओ का इतना ख्याल रखते हैं, साफ सुथरा अच्छा खाना सब देखभाल करते हैं, उसके बावजूद एनवायरमेंट और फूड चेन से ये पेस्टिसाइड मां के दूध में। सो डेयरी का क्या होता होगा? वहां तो किसी को किसी की फिक्र नहीं है, गंदगी में वही कमर्शियल गंदा चारा, पस सेल्स। गाय के थन में जब इन्फेक्शन होता है जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं तो उसके दूध में पस सेल्स आ जाता है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्राजील, यहां सब इन पस सेल पे एक लिमिट है, चेक होता है। लेकिन इंडिया में कोई लिमिट नहीं है। लिमिट रखेंगे तो आधे से ज्यादा दूध शायद रिजेक्ट हो जाए। आपको एक पीयर रिव्यूड मेटा एनालिसिस का डेटा बताता हूं जो 25 इंडियन स्टडीज को कवर करती है। इंडिया की 46% डेयरी गायें सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस से पीड़ित हैं। मतलब तकरीबन आधी गायों के थनों में इंफेक्शन है। मध्य प्रदेश में तो 63% गायें सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस वाली है। तो यह है हमारे दूध का ग्लास जिसमें आधा रसायन ये हमारे क्रिमिनल भाई डालते हैं और बाकी इंडस्ट्री की देन। जी हां, और इसे रोक नहीं सकते क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये डेयरी इंडस्ट्री एकदम गंदगी में पलती है, गंदा धंधा है ये। देखिए नामुमकिन है पर चलिए मान लेते हैं कि अगर कल से ये सारे क्रिमिनल्स जेल में, ये सारे मिलावट बंद, तो क्या आपका दूध साफ और स्वस्थ हो गया, अमृत बन जाएगा? एफ्लाटॉक्सिन M1 ये तो वही है जो फीड से आता है, कैंसर कॉजिंग। एंटीबायोटिक रेसिड्यूज वो भी वहीं पर है जो कल पैंडेमिक लाने वाला है। हॉर्मोन्स वो भी वही हैं जो एक प्रेग्नेंट जानवर को जबरदस्ती लगातार दूध देने के लिए मजबूर करते हैं, उससे आता है। पेस्टिसाइड रेसिड्यूज वो भी वही हैं क्योंकि ये कमर्शियली ग्रोन पाउडर है, साफ सुथरा नहीं। पस सेल्स, थनों में इन्फेक्शन तो होगा ही क्योंकि ये कांस्टेंट अडर को अब्यूज करते रहते हैं। अच्छा, इन सबके पीछे आप उस मासूम बच्चे को नहीं भूलना, वो बच्चा जो हम सालाना करोड़ों माओं से, गायों से पैदा करवाते हैं ताकि दूध चलता रहे। ना, ये कोई क्राइम नहीं है। उस बच्चे का तड़प तड़प के मरना, मां का बिलबिला के रोते रहना अपने बच्चे के लिए, ये इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। देखिए मिलावट जो है ये आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। FSSAI ने हम सबका ध्यान इस टिप की ओर खींचा। पूरा आइसबर्ग जो 90% पानी के नीचे जो दिखता नहीं है वो है हमारा डेयरी इंडस्ट्री, घिनौना गंदा डेयरी इंडस्ट्री। कंट्रोल्स, स्टैंडर्ड, रेगुलेशंस, ये सब सिर्फ आइसबर्ग के टिप को छू सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पर एफ्लाटॉक्सिन तो बायोलॉजी है, एंटीबायोटिक्स वेटरिनरी प्रैक्टिस है, हॉर्मोन्स सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, क्रुएल्टी बिजनेस मॉडल है। कोई रेड, कोई मिडनाइट ऑपरेशन, कोई ऑफिसर, कोई कमिश्नर इनमें से किसी को छू नहीं सकता। ये सब हमारी डेयरी की चाहत का नाजायज नतीजा है। सो रिपीट, अगर ये बंद भी कर दें कैसे तैसे, ये कहीं नहीं जाता। सो इस घिनौने आइसबर्ग को नष्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका जो ये सारी क्रिमिनल रिस्क और सिस्टमिक रिस्क दोनों को बंद करता है, और वो है दूध का त्याग। क्योंकि दूध वैसे भी आज सात्विक नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा, अमृत तो नहीं रहा, फिर क्यों लें? दुख की बात यह है कि हम इन सब पदार्थों के इतने आदी हो गए हैं कि हम भूल गए हैं कि एक दूध एक शिशु का हक है, जो एक मां ने प्यार स्नेह में सिर्फ अपने बच्चे के लिए दिया है, हम ये भी भूल गए। इसलिए नैतिकता भी हमें यही बताती है कि इसका त्याग करें। देखिए समय आ गया है कि हम अपनी फीलिंग्स और थॉट को चेंज करें, गहराई से इसके बारे में सोचें और अपने आप से ये पूछें कि क्या हम इस कुचक्र का हिस्सा बना रहना चाहते हैं? क्योंकि दूध का रंग सफेद नहीं, लाल है।